नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र फिलॉसफी नो के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वैशेषिक दर्शन की आज ये अंतिम कक्षा होगी। अब कक्षा प्रारंभ करते हैं। वैशेषिक दर्शन का अंतिम पदार्थ अभाव है। आगे 6 पदार्थों का वर्णन हो चुका है। अभाव वह पदार्थ है जो उपयुक्त किसी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, अतः यह 7वां पदार्थ माना जाता है। रात्रि में आसमान में सूर्य का न होना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार चंद्रमा और तारों का आकाश में होना निश्चित है। इसलिए वैशेषिक अभाव को भी एक पदार्थ मानता है। अभाव 2 प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। अभाव का अर्थ है किसी एक वस्तु का दूसरे में अभाव, जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव है। अन्योन्याभाव का अर्थ है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु न होना, जैसे अग्नि जल नहीं है। संसर्गाभाव 3 प्रकार का होता है, प्रागभाव, ध्वंसाभाव, अंत्याभाव। प्रागभाव किसी कार्यद्रव्य की उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में जो उसका अभाव था वह प्रागभाव कहलाता है। जैसे कुम्हार के द्वारा घड़ा बनाने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव था। ध्वंसाभाव किसी उत्पन्न कार्यद्रव्यों के नष्ट हो जाने पर जो उसका अभाव होता है वह ध्वंसाभाव कहलाता है। जैसे घड़ा बनकर तैयार हुआ और फूट गया, जिससे फूटे हुए टुकड़ों में घड़े का अभाव हो गया। अंत्याभाव 2 वस्तुओं में त्रैकालिक भूत, वर्तमान और भविष्य संबंध के अभाव को अंत्याभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव। अन्योन्याभाव अन्योन्याभाव का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव। अन्योन्याभाव तादात्म्य का अभाव है। अंत्याभाव की भांति अन्योन्याभाव भी अनादि और अनंत होता है। उपसंहार न्याय दर्शन की तरह वैशेषिक भी वस्तुवादी है। यह ईश्वर के साथ साथ अनेक जीवात्माओं तथा परमाणुओं का अस्तित्व भी स्वीकार करता है। इस प्रकार यह ईश्वरवादी होते हुए भी अनेकवादी है। यह सभी प्रत्यक्ष वस्तुओं को भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग का परिमाण मानता है, किंतु नित्य परमाणुओं के पारस्परिक संयोग से जो सृष्टि उत्पन्न होती है उसका आधार नैतिक माना गया है। जीवात्माओं के अदृष्टानुसार ही उन्हें कर्म फल भोग कराने तथा अंततः उन्हें अपना स्वरूप ज्ञात कराने के निमित्त ही ईश्वर सृष्टि रचना या संहार करता है। न्याय और वैशेषिक ईश्वर को सृष्टिकर्ता भी मानते हैं और साथ ही साथ जीवात्माओं की स्वतंत्र सत्ता भी स्वीकार करते हैं। वैशेषिक परमाणुवाद का कोरा लोकमत नहीं है जो केवल पृथ्वी, जल, तेज और वायु के कणों से सारा संसार निर्मित समझता हो। इसकी अपनी अलग विशेषता है। वैशेषिक मन और आत्मा का पृथक अस्तित्व मानता है। पदार्थ शब्द की रचना और प्रयोग
समस्त संसार के दर्शन के इतिहास में एक अपूर्व आविष्कार है। दर्शन के जितने भी आलोच्य विषय हैं सभी को एक शब्द के द्वारा व्यक्त करने का श्रेय महर्षि कणाद को है। आधुनिक दर्शन में भी इसकी तुलना विरल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।